रामचंद्र जी की जय। देखिए, भगवान रामचंद्र जी जब रावण का वध करके और धरती को सुख देने वाले भगवान राम धरती को आनंदित कर दिए, तब जब वो विमान से अयोध्या आए तो सारे देवी देवता गदगद वाणी में उनकी स्तुति कर रहे हैं। सारे ब्रह्मांड के सभी लोग उनको देखने के लिए आए। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण सुनिए, तब शिव जी वहाँ आए और श्री रघुवीर जी के थे रघुवीर जी से गदगद वाणी में स्तुति करने लगे और उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। भगवान भोले बाबा तो धरती को सुख देने वाले हैं और सबको अवघड़दानी हैं, सबको आशीर्वाद देने वाले हैं, वर देने वाले हैं। वो रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं क्योंकि राम को अपना इष्ट मानते हैं और उनके बिना वो अधूरे हैं। राम के बिना शिव अधूरे हैं, शिव के बिना राम अधूरे हैं। तो श्री भोले बाबा द्वारा ये स्तुति आप लोग सुने। यह स्तुति बहुत कल्याणकारी है। यह स्तुति करने से रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त होती है। ये भोले बाबा द्वारा स्तुति है, इसको जरूर आप लोग पढ़ें। काकभूषुंडी जी अपने गरुड़ जी से बोल रहे हैं कि उन्होंने गदगद वाणी में श्री शिव जी ने यह स्तुति की। देखिए, जय राम रमारमणं शमनं भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो दस शीस विनाशन बीस भुजा कृत धूरि महामहि भूरि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर्पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडन चारुतरम घृत सायक चाप निसंगवरम मद मोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेज हनी मन जात की रात निपात किए मृग लोग कुभोग सरे नाहिए हतिनाथ अनाथ निपाही हरे विषयावन पावर भूलि परे बहुरोग वियोग ही लोग है भवदंघ्रि निरादर के फल ये भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव वा विपदा यही ते तब सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध ये सममानि निरादर आदरहि सब संत सुखी विचरन्ति मही मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारन धीर अजय तब नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागद मान हरि गुणशील कृपा परमायतनं प्रणमामि निरंतर श्रीरमणं रघुनंदन निकंदन द्वंद्व घनम महिपाल विलोकय दीन जनम। अब देखिए, दोहा नंबर ये उत्तरकांड की स्तुति है। दोहा नंबर 14 में देखिए, ये बार बार बर मांगहूँ हर्ष देहूँ श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग। ये मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति, अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही वर दीजिए। वरनी उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश तब प्रभु कपिन दिखाए दिवाए सब विधि सुख पर धाम। इस प्रकार उमापति ने उनकी स्तुति करके वो कैलाश पर्वत चल गए। फिर उन्होंने वानरों को बहुत से सुख देने वाले डेरे दिखाए। सारे वानर प्रभु के रूप देवताओं के रूप में आए थे, तो उन्होंने उनको अपना धाम दिखाया
और इस प्रकार गरुड़ जी ये बता रहे हैं। ये उत्तरकांड का छंद है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो दोहा नंबर 13 के बाद यह छंद आता है। दोहा नंबर 13 है उत्तरकांड का। उसे आप लोग सबके देखत देवन विनती कीन उदार, अंतर ध्यान भये पुनि गए ब्रह्म आगार। वेदों ने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर ध्यान हो गए। वेदों ने भी ये विनती की और वैतनेत सुनु शंभु तब आए वहाँ रघुबीर, विनय करत गदगद गिरा पुलके पूरित पुलक शरीर। और सारे देवी देवता वेद पुराण सब राम आ कर के रामचंद्र जी की स्तुति कर रहे हैं। अपनी वाणी से उन्होंने उनको वो कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान राम ने इस प्रकार बहुत तरह के उन्होंने लीला की और सारे ब्रह्मांड को उन्होंने सुख प्रदान किया। तो रामचंद्र जी इस प्रकार उत्तरकांड में सारे देवी देवताओं ने उनकी स्तुति की। दोहा नंबर 13 के बाद यह छंद है। इसे आप लोग लिख करके इसको पढ़ें। निरंतर इसको पढ़ने से राम की और शिव जी की कृपा प्रभु होती है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय।